अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में सूरह बकरा आयत नंबर 183 में ये फरमा रहा है कि मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर यानी पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, यानी उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। हम पर भी रोज़े फ़र्ज़ हैं, जैसे उन पर फ़र्ज़ थे वैसे ही हम पर फ़र्ज़ हैं। क्यों फ़र्ज़ किए? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। बाज़ लोग कहते हैं कि रोज़े रखो सवाब होगा, लोगों को इसकी तरगीब देते हैं। कुछ लोग कहते हैं अच्छा भाई हमें सवाब नहीं चाहिए, हम रोज़े नहीं रखते, कहते हैं कि हम इस नेकी से महरूम हैं, हम सवाब हासिल नहीं कर रहे। हालांकि ये उनके जहन में गलत बात बिठाई गई है। जो फ़र्ज़ चीज़ होती है वो लाजमी होती है। अगर आप रोज़ा नहीं रखेंगे तो गुनाहगार होंगे। इसका क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आपसे हिसाब लेगा। आपको किसी सूरत रोज़े की रियायत नहीं है। हाँ, कोई शरई उज़्र है तो उसकी फिर कज़ा रखनी पड़ेगी, लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं है। ये सिर्फ नेकी का काम नहीं है, ये सिर्फ सवाब का काम नहीं है, बल्कि ये फ़र्ज़ ऐन है और फ़र्ज़ हर हाल में अदा करना पड़ता है। अगर कोई शरई उज़्र हो तो फिर उसकी कज़ा करनी पड़ती है, ये नहीं है कि माफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में यही फरमाया है कि तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। आगे अल्लाह तबारक व तआला एक और आयत में फरमाता है, फ़मन शाहिदा मिनकुमुश्शहरा फ़लयसुमहु। तो जो लोग तुम में से मौजूद हों इस महीने में तो उनको चाहिए कि रोज़े रखें। तो जो लोग इस महीने में मौजूद हैं, जिन्होंने ये महीना पा लिया, जो इस महीने के आने तक जिंदा थे, उनकी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक का महीना आया, तो उन पर फ़र्ज़ है कि वो रोज़ा रखें। उनको चाहिए कि रोज़ा रखे। ये नहीं है कि उसको माफ़ी हो गई, या रखे तो सवाब होगा, नहीं रखे तो कोई बात नहीं, बल्कि जो शख्स जिंदा है और उसकी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक आया है और उस पर रोज़ा फ़र्ज़ है, जैसे बच्चों पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होता, इसी तरह कोई शरई उज़्र जो आ जाता है जिसकी वजह से कज़ा रोज़ा रखने की इजाज़त हो, कज़ा कर सकता हो, जैसे औरतों को अपने मखसूस अय्याम में कज़ा करने की इजाज़त है, इसी तरह कोई शरई उज़्र हो तो फिर तो ठीक है, वो कज़ा करेगा। लेकिन अगर वो आकिल बालिग आदमी है, औरत है और उस पर रोज़ा फ़र्ज़ है, आकिल बालिग पर फ़र्ज़ होता है, उस पर फ़र्ज़ है, तो उसके लिए लाजिम है कि वो रोज़ा रखे। क्योंकि उसने ये महीना पाया है, उसको इसका हिसाब देना पड़ेगा। उसको किसी सूरत ये रियायत नहीं है कि अपनी मर्जी से रखे तो सवाब मिलेगा, ना रखे तो कोई बात नहीं, बल्कि ये रोज़ा फ़र्ज़ है और उसे इसका हिसाब अल्लाह तबारक व तआला को देना पड़ेगा। इसलिए रमज़ानुल मुबारक में हर हाल में रोज़ा रखना चाहिए। इसकी रियायत नहीं है, इसकी शरई उज़्र के साथ कज़ा की रियायत है। अगर कोई उज़्र है शरई तौर पर, जो उज़्र हैं उस तरह है तो फिर कज़ा कर सकता है, नहीं तो रोज़े को उसके मुकर्रर वक्त पर अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है।